कुछ दिन चलेगा, दिन में कुछ देर धूप। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह की और अब महामहिम राज्यपाल महोदय कृपा किया। तत्पश्चात मंत्री महोदय एवं उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से सादर अनुरोध है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करने की कृपा। राजनीति के पुरोधा और लोकप्रिय रहनुमा जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के राजनीति के दिग्दर्शक देख रहे हैं। अपने बहुमूल्य योगदान के लिए वे हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उन्होंने पार्टी के नेताओं और छोटे कार्यकर्ताओं तक को सम्मान दिया। ऐसे ही विरले व्यक्तित्व थे उनके। उनकी मान्यता थी कि सरकार की शक्तियाँ धीरे धीरे बाजार एवं असामाजिक हाथों से सिमटती जा रही है, जो अत्यंत तथा जनता को हर संभव सुविधा पहुंचाने का पूरा प्रयास करते थे। अपनी राजनीतिक यात्रा में वे जिन निष्कर्षों तक पहुंचे, श्री नीतीश कुमार द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर के गवाक्ष प्रतिमा पर माल्य हम माननीय मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 86वीं जयंती के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। उनके साथ अन्य माननीय मंत्रीगण और गण्यमान्य अतिथि पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर अपना और अन्य माननीय मंत्रीगण जननायक श्री अश्विनी कुमार चौबे माननीय मंत्री और सुशांतिर भवतु के प्रधान पुजारी पंडित बुद्धन ओझा। अब मैं गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र अंशों का पाठ करने के लिए तख्त हरि मंदिर पटना साहिब के भाई गुरद्वाल सिंह ग्रंथी से अनुरोध कर रहा हूँ। साहिब मेरा अंत न पारा वरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना मोहम्मद वो पवित्र कुरान के अंशों का यहाँ पाठ करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। समाज के लोग पिछले लोकसभा के चुनाव में जिस मुस्तैदी के साथ, जिस ऊर्जा के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस शक्ति के साथ आपने जनता दल और एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम किया है, आज के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के अवसर पर हमको आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि आने वाले जी को देने का काम करेंगे। आज मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक निवेदन है, राजनीति की सत्ता दिलाने के लिए, एक ताकत दिलाने के लिए आपने जो आरक्षण दिया था, उसी तरह विधानसभा के इस चुनाव में जो आने वाला जो विधानसभा, इन्हीं शब्दों के साथ जय कर्पूरी, जय हिंद। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक। यहाँ उपस्थित हुए हैं आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनके अधूरे सपने को पूरा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। विकास की गंगा बह रही है और वही सच्ची उनकी कर्पूरी ठाकुर के चरणों में मैं कोटि कोटि नमस्कार अपना
अपना जो है नमन करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय जनता दल यूनाइटेड। और हम लोगों के बीच उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद, बिहार के कोने कोने से आए हमारे अति पिछड़ा भाइयों, इस कड़कड़ाती ठंडी में आप लोगों ने सवेरे सवेरे, मैं आज उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने हरि प्रसाद शाह जी, श्री दिनेश प्रसाद कुशवाहा जी, श्रीमती रेणु कुशवाहा जी, नरेंद्र सिंह जी, देवेश चंद्र ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित माननीय सांसद श्री अली अनवर अंसारी जी, माननीय सांसद डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव जी, माननीय सांसद विश्वमोहन कुमार जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरिकिशोर बाबू, भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, रमई राम जी, श्याम रजक जी, भाई भीम सिंह चंद्रवंशी जी, गुंजेश्वर शाह जी, पूनम देवी यादव जी, पूनम देवी जी, गणेश भारती जी, कपिल देव कामत जी, दिलकेश्वर कामत जी और सभी यहाँ उपस्थित माननीय विधायकगण, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, अन्य सभी सांसदगण जिन पर हमारी नजर नहीं गई, जो यहाँ मौजूद हैं, अनिल सहनी जी, मीना सिंह जी, अपने से कितना मांग रहा है? 5 नहीं, उसे कम कर दिया, अपने से 5 मांग रहा है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, विभिन्न प्रकोष्ठ के नेतागण और इस कार्यक्रम के आयोजन में सक्रिय सभी साथी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, मैं ज्यादा देर आपके और उनके बीच दीवार बनकर खड़ा नहीं रहना चाहता हूं। आज हम सब लोग यहाँ जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए। अनवरत और जीवन पर्यंत जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने लोगों को जगाया, संगठित किया और जो बोल नहीं सकते हैं उनकी आवाज बने, लोगों को अपने हक के प्रति भी जागरूक किया और समाज में हमेशा प्रेम और सद्भावना का वातावरण उन्होंने बनाया। अनेक प्रकार की कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा और शायद अगर वो जिंदा होते तो मेरा पक्का विश्वास है कि वे देश के प्रधानमंत्री बनते। उनमें प्रधानमंत्री बनने की सारी खूबियां थी, काबिलियत तो थी ही, ज्ञान था, देश की और समाज की समझ थी, लेकिन कम आयु में ही जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि वे इस दुनिया से चले जाएंगे, वे हमारे बीच नहीं रहे। मैं तो सबसे पहले जो उनका योगदान है भारतीय समाज में और सरकार में भी आने के बाद उन्होंने जो मौलिक कार्य किए, तो उनके योगदान को देखते हुए
हमारी इस कार्यक्रम के जरिए मांग है कि जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाए। हम लोग अपनी तरफ से अनुशंसा करते रहे, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता रहा। जो उन्होंने किया है, हम सब लोगों को उनके किए गए काम से प्रेरणा लेनी। अब कर्पूरी जी का नाम तो सब लोग लेते हैं, लेकिन हम आपको इतना ही याद कराना चाहते हैं कि कुछ लोग थे जो कर्पूरी जी के किए गए काम को समाप्त करना चाहते थे। यही कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन है। आज ही के दिन 1993 में हम लोगों ने जो कर्पूरी जी ने काम किया था उसको समाप्त करने की साजिश हो रही थी। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण किया, पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग। तो एक योजना बन रही थी बिहार में कि उस वर्गीकरण को समाप्त कर दिया जाए। कर्पूरी जयंती के अवसर पर 1993 में हम लोगों ने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की और ये चेतावनी दी थी। उस समय हम सब लोग जनता दल में ही थे और ये चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा कोई प्रयास किया गया तो हम लोग इसका डट कर विरोध करेंगे और ऐसा होने नहीं देंगे। प्रयत्न करने वाले लोगों के मंसूबे पर पानी फिर गया। अब वैसे लोग भी जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के काम पर पानी फेरना चाहते थे, वैसे लोग भी कर्पूरी जी की बात करते थे। हम लोग कर्पूरी जी के आदर्शों को अपनाकर चल रहे हैं। भीम सिंह जी ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा अपने भाषण, हम लोग जो जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का अरमान था उसी को बिहार के रास्ते दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी दूसरी मांग है कि देश भर में पिछड़े वर्गों में का वर्गीकरण किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर भी अति पिछड़े वर्ग की पहचान होनी चाहिए और उनको केंद्र सरकार की नौकरियों में उसी प्रकार से आरक्षण मिलना चाहिए, अलग से, जिस प्रकार से बिहार में उसका प्रावधान। देश भर में यूं तो अभी हालत यह है, शरद यादव जी इस प्रश्न को उठाते रहते हैं, अभी भी हालत यह है कि केंद्र सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति का तो बैकलॉग है ही, जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण मिला है उसके लिए भी जबरदस्त बैकलॉग है। बहुत कम संख्या में लोग स्थान प्राप्त किए, तो वो मिलना चाहिए। और जो पिछड़े वर्गों में भी ज्यादा पिछड़े हैं उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के अरमान को दिल्ली तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। आजकल बहुत लोगों को परेशानी होती है, हम तो सबका काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की यही खासियत है कि समाज के सभी तबके को हम साथ लेकर चलते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म को मानने वाले हों, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी, स्त्री, पुरुष, सबको साथ लेकर चलते। हम लोग किसी को नहीं छोड़ते, सबको हम लोगों ने साथ लिया। और स्वाभाविक है कि समाज में जो पीछे रह गया है, हाशिए पर रह गया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए विशेष कार्यक्रम हम लोगों का। हम लोगों ने बिहार में
पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। उस समय हमारी आलोचना हुई, हम भी उस आलोचना का मीठे ढंग से जवाब देते रहे, लोगों को तैयार करते रहे कि इसके पक्ष में रहिए, इसके खिलाफ होने की आवश्यकता नहीं है। और आज 3.5 साल के बाद हमारे इस काम का इतना बड़ा असर पैदा हुआ देश में कि अब केंद्र सरकार ने तय किया कि महिलाओं को पंचायतों में और नगर निकायों में 50% जगह दी जाएगी और इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। तो जो काम हम लोगों ने किया महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया। बिहार तो अजूबा राज्य था, यहां पर अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं था आरक्षण, एकल पद बोलकर, जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के पद पर भी अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण दिया जाए, महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण दिया जाए। लेकिन यहां कुछ नहीं था एकल पद पर। हम लोगों ने 50% महिलाओं को दिया और संविधान में लिखा हुआ है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान राज्य कर सकता है। तो अति पिछड़े वर्ग के लिए 20% किया और अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी के अनुरूप क्रमशः 16% और 1% हम लोगों ने आरक्षण दिया। आज बहुत लोग हम पर बोलते रहते हैं कि हम बांट रहे हैं, दलित महादलित, क्या क्या नहीं आरोप लगता है। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति को मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम में किस सरकार ने आरक्षण दिया? कितनी संख्या थी लोगों की? अनुसूचित जाति के लोग मुखिया जीत कर आते थे, 100 की भी संख्या नहीं पूरी होती थी। 8,400 से ज्यादा ग्राम पंचायत और आज 1,500 से ज्यादा वो जीत कर आए हैं, अपनी आबादी की संख्या के अनुरूप जीत कर आए। तो हम लोगों ने सशक्त बनाया। अति पिछड़े वर्ग के लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। अब सत्ता का भी केंद्रीकरण हो रहा, पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाया जा रहा है। अब अपने विकास के काम, विकास की योजनाओं को वो तय करेंगे, तो उनको हिस्सेदार बनाया गया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनको हिस्सेदार बनाया गया और हमने बिहार में समावेशी लोकतंत्र की स्थापना की, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, सबको शामिल किया। हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सब लोग। महादलितों के उत्थान के लिए, जो दलितों में भी हाशिए पर थे, उसके लिए विशेष कार्यक्रम। पिछड़े वर्ग में अति पिछड़े को सहायता की जरूरत है उनको आगे लाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने की, तो वो कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है। हमने कोई कृपा नहीं की, अति पिछड़े वर्गों पर कोई कृपा नहीं किए, बल्कि ये उनका हक था, वो हक हमने दिया। इनको भी जीने का अधिकार है। 62 साल की आजादी के बाद इनको भी हर वो स्थान पर पहुंचने का अधिकार है जिस पर एक नागरिक के नाते पहुंचना चाहिए। तो हमने वो स्थान उनको दिया। आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी हो सकता, पढ़ने में अगर कोई बाधा, सबके लिए हमने काम किया। तो पहले तो जो अति पिछड़ा महादलित के लिए काम कर रहे थे तो बहुत लोग, सबको अच्छा लग रहा था। आजकल कुछ लोगों को खराब लगने लगा। तो भाई हम इस सब का कारण नहीं समझ पाते। हम तो आदमी वही हैं, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। और हम पर आरोप लगाते हैं हम अति पिछड़ा महादलित को क्यों नहीं मिलेगा? महिलाओं को क्यों नहीं मिलेगा? मुसलमानों को क्यों नहीं मिलेगा? जिसका जो हक है उसको जरूर मिलेगा। लेकिन क्या हम बाकी लोगों को छोड़ते? जब बिहार में मिडिल क्लास में लड़कियों की संख्या कम थी तो हमने पोशाक की योजना शुरू की। तो सभी जात बिरादरी के लड़की को, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, कोई समुदाय का हो, आदिवासी हो, सबकी बच्चियों को पोशाक के लिए पैसा देना शुरू किया। इसमें तो किसी को नहीं छोड़ा। जब हम लोगों ने हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या कम,
हाई स्कूल उसको पहुंचाने के लिए हमने साइकिल की योजना शुरू की, तो किसी को नहीं छोड़ा, सबके लिए लड़की के साइकिल, यहां तक कि उसके लिए कोई आर्थिक सीमा भी नहीं रखी। कोई भी लड़की हो, किसी भी जात बिरादरी धर्म संप्रदाय की हो, किसी परिवार की लड़की हो, सबके लिए हमने साइकिल का प्रबंध किया। क्या नतीजा उसका हुआ? आज मिडिल स्कूल में अब लड़का लड़की बराबर, हाई स्कूल में लड़कियों की संख्या 1.5 लाख से बढ़कर 4 लाख से ज्यादा हो गई। और हालत यह हो गया कि लड़कियों में इतना आत्मविश्वास आ गया, सब लड़की, हर जात की लड़की, सबके लिए किया गया। तो अंत में जब हम पूरा बिहार घूमते थे तो हमने देखा कि अब तो लड़का सब थोड़ा थोड़ा मायूस होने लगा। तो हम लड़की को आगे ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि लड़की को आगे ले जाए, लड़का सब घर बैठ जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बार से हम लोगों ने तय किया कि जो भी लड़का हाई स्कूल में जाएगा, किसी जात बिरादरी का, किसी परिवार का, उसको साइकिल खरीदने के लिए उसी तरह से पैसा मिलेगा जैसे लड़कियों को मिलता है। तो सबके लिए काम कर रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं? अरे बिहार तो अजूबा राज्य है। केंद्रीय योजना है शौचालय की, जिसमें बीपीएल परिवारों को सिर्फ मदद दी जाती है। बिहार अकेला राज्य है लोहिया स्वच्छता योजना बनाकर एपीएल परिवारों को भी, बिहार में एपीएल परिवार 56 लाख परिवार जिनके घर में अपना शौचालय नहीं था। शौचालय की बात वो जाने जिनको तकलीफ होती है। हमारी महिलाओं को उजाला होने के पहले जाना पड़ता है या अंधेरा होने तक इंतजार करना पड़ता है। लोहिया जी ने महिलाओं की इस दुर्दशा को देखकर एक बार कह दिया था। कांग्रेस के विरोधी थे, नेहरू जी के विरोधी थे, उन्होंने एक बार कह दिया था अगर महिलाओं के लिए पूरे देश में शौचालय का इंतजाम कर दे तो कांग्रेस का विरोध करना छोड़ दे। उन्हीं लोहिया जी के नाम पर हमने स्वच्छता की योजना चलाई और एपीएल परिवार को भी घरेलू शौचालय बनाने के लिए 2000 रुपए की मदद दी जाती है। तो ये किसका हो रहा है? सबका हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब कृषि का रोड मैप बना तो सबका हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हम बिहार में समाज को जोड़ रहे हैं और कुछ लोग हम पर तोड़ने का आरोप लगाते हैं। ये तो टूटा हुआ समाज था, इसको हमने जोड़ा है, सबको साथ लेकर, सबके मन में हमने उम्मीद की किरण जगाकर समाज के सभी तबकों को जोड़ा है। सबका विश्वास हुआ है, लोकतांत्रिक प्रणाली से उनके प्रति उनका फिर से विश्वास पैदा हुआ। क्या हालत थी? कितने इलाके दर इलाके थे जहां खेती नहीं हो पाती थी, क्या हालत थी? आज वहां निश्चिंतता के साथ सब लोग खेती कर रहे। तो इस सब का भला नहीं हुआ? हाँ, इतना जरूर सोचना पड़ेगा कि जो पीछे है उसको आगे लाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे कम संख्या में स्कूलों में जा पाते थे, इसलिए हमने कहा कि जो भी बच्चा मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा उसको 10,000 रुपए का वजीफा हम देंगे। उसके चलते आपको मालूम है पहले साल 3 साल पहले मात्र 2600 बच्चे पूरे बिहार में फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास करते थे। आज उनकी संख्या 11,500 से ज्यादा हो गई। इससे बड़ी सफलता किसी स्कीम की क्या हो सकती है? अब हमने उसको लड़कियों के लिए बढ़ा दिया, अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े वर्ग के बच्चों तक के लिए बढ़ाया। पढ़ने लिखने के लिए किताब मुफ्त में दे रहे। तो जो समाज में ज्यादा पीछे है उसको आगे लाने के लिए विशेष कार्यक्रम और सबको जोड़ने के लिए और सबकी भलाई के लिए कार्यक्रम चलाना, यही तो हमारे सरकार की पहचान है। यही तो हमने किया, जोड़ा। आज चैन की नींद लोग सो रहे। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि मुझको जरूरत पड़ती है तो मैं जागता रहता हूं, अहरनिश मेहनत करता हूं सिर्फ एक बात के लिए कि हमारे बिहार के लोग चैन की नींद सो सकें। मैं इतना कह देना चाहता हूं, आज जो बिहार में सुकून है, बिहार में जो इत्मीनान है, इस सुकून और इत्मीनान को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे जो जितनी कोशिश कर ले। बड़ी मुश्किल से यह हासिल हुआ है। शाम होते घर लौटना पड़ता था। अगर कोई घर नहीं लौटता था तो पूरे घर
में चिंता हो जाती थी, डरे सहमे रहते थे लोग। आज देख लीजिए, लोग उन्मुक्त हवा में सांस ले रहे हैं, कौन कब कहां जा रहा है, कब कहां से लौट रहा है, आज किसी को चिंता नहीं रहती। ये जो माहौल बना है, ये सबको साथ करने के बाद माहौल बना है। और आज सारे बिहार वासियों के मन में, चाहे वो किसी जात बिरादरी के लोग हों, ये इस बात का एहसास हो गया। तो हमारी कोशिश है कि ये जो एहसास हुआ और जिस कारण से ये एहसास पैदा हुआ है, हम वो काम करते रहे। बिहार की जनता ने हमको काम करने का आदेश दिया, ईमानदारी से काम करने का आदेश दिया। हम जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म दिवस के इस अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि हम उनके काम को अंजाम देते रहेंगे, हम उनकी सेवा करते रहेंगे। बाकी फैसला तो जनता को करना है। आज बिहार के बाहर बिहार की छवि बदल रही है। लोग क्या महसूस करते हैं, बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं उनसे पूछिए। बिहार के अंदर चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, ठेला चलाने वाला हो, मजदूरी करने वाला हो या कारोबार करने वाला हो, उनसे पूछिए। बीत गया सरस्वती पूजा, कैसा बीतता था, हर एक दुकानदार से जाकर पूछिए आज कैसा बीता है, क्या माहौल बदला। एक रिक्शा वाले को भी नहीं लोग छोड़ते थे, रात में जहां रिक्शा लगाता था उससे रंगदारी वसूली जाती थी। आज वो चैन से सो रहे। तो चाहे गरीब हो या कारोबारी हो, गांव में रहने वाला, खेत में काम करने वाला मजदूर हो या किसान हो, सब आज सुकून और शांति से रह रहे। तो इस शांति और सुकून को कोई खोना नहीं चाहता। मेरे लिए तो कोई बात नहीं, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। हमको क्या, कोई चिंता हमको नहीं। आज जनता ने काम सौंपा है, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। कल जनता फैसला कर लेगी, अन्यथा हमको कोई इतराज नहीं, हम अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, मैं किन किन का जवाब दूं? बहुत लोग हमसे जवाब मांगते हैं, जवाब दीजिए। भैया मैं जवाब सवाल के लिए समय अपना न लगाना चाहता हूं। जो जवाब और सवाल देने में जितना समय मेरा व्यतीत होगा, उस समय में मुझको बिहार के आम लोगों की खिदमत कर लेने दीजिए। बिहार की जनता जो फैसला करेगी सबको स्वीकार है, उसका तो कोई विकल्प नहीं है। कर्पूरी जी का भी जीवन हम लोगों ने देखा है। रात दिन मेहनत करते थे, रात दिन मेहनत करते थे, बहुत परेशान किए जाते थे। हम तो देखते रहे, हम लोग कर्पूरी जी को मानने वाले हैं, हम लोगों को भी थोड़ा बहुत परेशान किया ही जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है। हम लोग तो पैदा ही इसलिए हुए हैं, परेशान किए जाएंगे। लेकिन भाई परेशान हम होने वाले नहीं, हम तो अपने रास्ते पर चलेंगे। निर्णय तो आप लोगों को लेना है। फैसला आप लोगों को लेना है। हम तो अपने राह पर, सच्चाई और ईमानदारी के राह पर लोगों की खिदमत करते रहेंगे। और मैं इतना ही कहता हूं कि समाज में हम एकजुटता ला रहे हैं। जात पात से ऊपर उठकर बिहारीपन का भाव पैदा हो रहा है। पूछिए लोगों से जो बिहार के बाहर काम करते थे, बिहारी कहने में संकोच का अनुभव करते थे, अपनी पहचान छिपाते भी थे। आज शान से कह रहे हैं कि मैं बिहारी हूं। ये कोई मामूली बदलाव, किसी को दिखता नहीं है तो मैं उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। लेकिन बिहार बदल रहा है, बिहार की छवि बदली है, बिहार के बारे में सोच बदला है, बिहार के बारे में चिंतन बदला है और बिहार के सभी जात बिरादरी धर्म संप्रदाय के लोगों की मेहनत के बदौलत बदला। मैं इसके लिए क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं, श्रेय नहीं लेना चाहता हूं, ये सबका सम्मिलित प्रयास है। अभी एक प्रतिष्ठित अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने मुझको पुरस्कार दिया। मुंबई में हमने कहा यह समस्त बिहार वासियों का सम्मान है, यह उन हजारों लाखों लोगों का सम्मान है जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं बिहार को बदलने में।
इस काम में लगे हुए। तो बहनों और भाइयों, बिहार की छवि बदल रही है, इसी में लगिए, इसी को मजबूत करने में लगिए। बिहार सुधरेगा तो हमारा, आपका, सबका कल्याण। कुछ लोग हैं हमारे विरोधी लोग जो रात दिन एक ही बात कर रहे हैं, एक ही रट लगाते जा रहे हैं। हमारे बड़े भाई, अब उनका तो ये हालत है कि अरे भाई चुनाव होने वाला है, होने दीजिए चुनाव। उनको तो ऐसा लगता है जैसे लगता है, हमको देखिए, हम बगल में जगह दे दिए, अन्य मार्ग के बगल में। उनको लगता है कि कब छड़प करके अन्य मार्ग में पहुंच जाए, कोई गुंजाइश लगे। अरे भाई, हमारी तो कोई इच्छा भी नहीं थी उसमें जाने की। ये तो सब लोगों ने कहा कि उसमें जाओ, तो हम जब पहुंच गए हैं तो इतना आसानी से हम निकल जाएंगे। काहे का रात दिन बिना मतलब का कोशिश किए चले जा रहे हैं। आज हमने देखा, कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक 6 महीना पहले का चीजों का दाम न हो जाए। 6 महीना पहले का क्या है? हम तो कहते हैं कि तब तक लड़िए जब तक मई 2004 का दाम फिर से आ न जाए। 5 साल तक मौज करते रहे, दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर। इसलिए सचेत रहिएगा, पूरा सचेत रहिएगा। नजर लगाए हुए हैं, लेकिन मुझको लगता है कि इस बार हमारे बड़े भाई की दाल गलने वाली नहीं है। उनको कुछ ठिकाने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं। तब शरद जी को भी बोलना है, हवाई जहाज भी पकड़ना है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए रोज भेंट होती रहेगी। अब एक एक आदमी, अब समय कम है। 6 महीना जिस, हाँ, तो आदिवासी सम्मेलन में ना, आदि पिछड़ा सम्मेलन है। आदिवासी का भी पूरा ध्यान है। आदिवासी को तो हम इतना स्नेह और प्यार से संभाल कर रखना चाहते हैं कि झारखंड के आदिवासियों को लगने लगे कि बिहार में आदिवासियों का ज्यादा बेहतर ढंग से ख्याल रखा जाता है। तो सब लोग सचेत रहिए, सजग रहिए, चौकस रहिए और निशाना रखिए। आगे जो आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव है, और नारा लगवा दिए अली अनवर साहब, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और अति पिछड़ा तो कमाल का चीज है, ये तो बहुत ही सेकुलर जमात है। अति पिछड़े की जमात तो इतनी सेकुलर है, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तो आप अपनी ताकत को पहचानिए। और एक आखिरी बात कह करके हम बंद करेंगे अपनी बात। अति पिछड़े वर्ग में भी बहुत लोग जातीय पहचान के चक्कर में रहते हैं। एक ही मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं, एक बहुत बड़ी सामाजिक और राजनीतिक ताकत के रूप में आप उदित हो रहे हैं, इसको पहचानिए। ये जातीय पहचान से नहीं होगी, ये जमात की सामूहिक पहचान से ये और मजबूत होगी। इसलिए जातीय पहचान को विलीन कीजिए और अति पिछड़े की एकमात्र पहचान आपकी सामने होनी चाहिए। फिर तो देखिएगा, आप ही के इर्द गिर्द सब कुछ घूमेगा। न मेरे इर्द गिर्द घूमेगा, न बड़े भाई के इर्द गिर्द घूमेगा, सारी राजनीति आपके इर्द गिर्द घूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब हम आग्रह करेंगे, आप लोग बहुत से काम ले बैठे। हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण पधार चुके हैं और अब कुछ ही क्षणों में प्रसिद्ध
बिहार गौरव गीत की रचना करने वाली कवित्री समारोह का संचालन डॉक्टर शांति जैन करें। मैं उनसे साथ जो कार्यक्रम की रचना बनी है उक्त अनुसार के इस भवन में पंडित रामनारायण शास्त्री स्मारक न्यास द्वारा आयोजित 32वें संकल्पित किए हुए काम को पूरा किए बिना नहीं छोड़ते हैं। तो मैं न्यायाधीश श्रीमती मृदुला मिश्रा का जो समाज में ऐसा न्यायाधिकरण का चलता है, प्राचीन शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो दंडनीय न्यायाधीश बहुत ही विरल होते हैं। उन विरल न्यायाधीशों में मृदुला मिश्र जी का अपना शांति और स्थान, वो अपने चिकित्सा जगत के सलाहकार पुरुष हैं। उनका भी पंडित स्नेह भावना उनके मन में है, उस कर्तव्य की भावना है, उसको उन्होंने मूल्य दिया, इसलिए भी उनका महत्व है। इसलिए मैं उनका और भी हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे समाज आबाद थे और वो ऐसा है ना कि जितने तो हमारे मुख्यमंत्री जी सर्वजन सुगम्य है और जनता दरबार के द्वारा सिद्ध कर दिया है कि मैं कोई विशेष ये लोगों से दूर रहने वाला की एक तरह से उन्होंने हम लोगों के समाज के बीच में रहने वाले व्यक्ति को गौरवान्वित किया है कि ये जो समारोह हो रहा है ये स्मरणीय रहेगा। और हम समझते हैं लोग करते रहे कि ऐसा एक समारोह कभी हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री जी पधारे थे।